नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर विथ टीडीआर की। इससे पहले हमने बात की थी सीक्वेंस ऑपरेशन विदाउट टीडीआर की। जो प्रैक्टिकली मोटर सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं, एक मोटर के बाद दूसरे मोटर ऑपरेट होते हैं, वो सर्टेन टाइम डिले के साथ ही ऑपरेट होते हैं। जैसे कि फैन है तो पहले फैन ऑन होगा, उसके बाद टीडीआर ऑपरेट होगा। सपोज टीडीआर 2 मिनट के लिए सेट है तो उस सेट टाइम डिले के बाद ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। तो पहला मोटर फैन मोटर होगा, दूसरा मोटर होगा कंप्रेसर मोटर, और इसके बीच में टाइम डिले रिले होगा जिसमें टाइम हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसी तरह का एग्जांपल है पल्वराइज कोल को ड्राई करने के लिए ड्राइंग फैन होता है। ड्राइंग फैन में सर्टेन टीडीआर के बाद ही जब ये फैन चालू हो जाता है तभी कन्वेयर बेल्ट का मोटर स्टार्ट होता है। कन्वेयर बेल्ट मोटर, इसमें टीडीआर हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मतलब जो मोटर का सीक्वेंस ऑपरेशन है, एक मोटर के बाद दूसरे मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो टाइम डिले है वो हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंट्रोल डायग्राम देखेंगे। इससे पहले भी हमने बात की कि कंट्रोल डायग्राम से किसी भी कॉन्टेक्टर कंट्रोल ऑपरेशन को समझना तो पहला आसान है, और दूसरा कि फुल डायग्राम बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स दिखने वाला डायग्राम कंट्रोल डायग्राम की मदद से आसानी से बन जाता है, पूरा डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। तो ये हमारा आई थिंक छठा या सातवां डायग्राम है। इसके बाद हमारे पास कोई अननोन प्रॉब्लम भी आ जाएगा तो उसको करने में हम 6-7 से हमें बहुत सारा प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो उसका पहले कंट्रोल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फुल डायग्राम हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम पैनल वायरिंग डायग्राम की तरफ जाएंगे। तो पहले हम इसका कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं। एज यूजुअल जो कंट्रोल सर्किट होता है वो 2 फेज या 1 फेज या न्यूट्रल के बीच होता है। मैंने आर फेज लिया। कंट्रोल सर्किट में ये फ्यूज है, फ्यूज के बाद स्टॉप बटन है। स्टॉप बटन के जगह पे पहले हमने OLR कनेक्ट कर दिया। यह है OLR 1 पहले मोटर के लिए, यह है OLR 2 दूसरे मोटर के लिए, यह है स्टॉप बटन। उसके बाद मोटर A को स्टार्ट करने के लिए पुश बटन है, इसको हमने लिखा A पुश बटन। A पुश बटन का सेल्फ लॉकिंग या होल्ड ऑन कॉन्टेक्ट होगा, ये इसका सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट है। सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट का नाम हमने दिया स्मॉल ए। स्मॉल ए ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट रहता है एज यूजुअल। उसके बाद ए रिले को सप्लाई कंप्लीट हो गया और ये फेज या न्यूट्रल के थ्रू सप्लाई कंप्लीट होगा। यहां पे मैंने माना न्यूट्रल। अब ए से बी के नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट माना B1, ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है। इसके थ्रू टाइम डिले रिले का सिंबल इस तरह का होता है, टीडीआर का सिंबल इस तरह का होता है। ये है टीडीआर। टीडीआर को सप्लाई
कनेक्ट हो रहा है B1 के नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट। अभी बी रिले बनाएंगे हम। अब इसके बाद सप्लाई ये टीडीआर का कांटेक्ट है। ये टीडीआर के कांटेक्ट का नाम हमने किया टी। यहां पे बी के लिए पुश बटन ना होके टीडीआर का कांटेक्ट है। और उसका ये होल्ड ऑन कांटेक्ट है, इसको नाम दिया हमने B2। होल्ड ऑन कांटेक्ट या सेल्फ लॉकिंग कांटेक्ट नॉर्मली ओपन कांटेक्ट होता है। और ये हो गया बी रिले। क्लियर? अभी हम इसके ऑपरेशन को समझेंगे। सप्लाई आर फेज से कंट्रोल सर्किट के लिए सप्लाई अवेलेबल है। OLR1 और 2 नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है। फ्यूज के थ्रू सप्लाई। स्टॉप बटन, मोटर स्टॉप नहीं है, मोटर चालू है। स्टॉप बटन प्रेस किसी ने नहीं किया है, तो सप्लाई अवेलेबल है यहां पे। अब जैसे ही हम ए पुश बटन प्रेस करेंगे, ए पुश बटन प्रेस करते ही ए रिले एनर्जाइज हो जाएगा। ए रिले एनर्जाइज होते ही इसका नॉर्मली ओपन कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा और ए रिले सेल्फ लॉक हो जाएगा। ए रिले सेल्फ लॉक होते ही मोटर ए, पहला मोटर, फर्स्ट मोटर चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और साथ के साथ सप्लाई B1 के नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट से टीडीआर को चला जाएगा। टीडीआर में सपोज टाइम सेट है, टी टाइम सेट है, तो टी टाइम के बाद ये ऑपरेट हो जाएगा। ये ऑपरेट होते ही ये वाला जो इसका कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट नॉर्मली ओपन है, ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा। इसके क्लोज होते ही बी रिले एनर्जाइज हो जाएगा और उसके साथ ही B2 कांटेक्ट सेल्फ लॉक हो जाएगा और बी रिले के एनर्जाइज होते ही दूसरा मोटर बी चालू हो जाएगा। इसका ऑपरेशन यही है। अभी इसका जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसको कंट्रोल डायग्राम के जरिए समझेंगे और बड़ी आसानी से एज यूजुअल हम ड्रॉ कर लेंगे सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर विथ टीडीआर को। तो इसको डिलीट करते हैं। इसको डिलीट करके ये हमारे पास कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट के हेल्प से पूरा डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। एज यूजुअल हमारे पास 3 फेज होने चाहिए, R, Y, B, इंक डालना, R, Y, B एंड दिस इज न्यूट्रल। पहले मोटर के लिए सप्लाई ड्रॉ करेंगे, R, Y, B। एज यूजुअल फ्यूज कनेक्टेड है यहां पे, F। इसके बाद TPIC स्विच है हमारे पास। TPIC स्विच के बाद A का कॉन्टेक्टर होगा, पहले मोटर का कॉन्टेक्टर होगा जिसका रिले A है। A का सेल्फ लॉकिंग कॉन्टेक्ट भी है हमारे पास, इसको हमने नाम दिया था स्मॉल a। उसके बाद पहले मोटर का ओवरलोड रिले है ये और उसका कांटेक्ट यहां पे है, ये उसका कांटेक्ट है। ये पहला मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, लिख देते हैं फैन मोटर। अब हम बात करते हैं
दूसरे मोटर की। तो दूसरे मोटर का भी सप्लाई हम ड्रॉ करेंगे। आर वाई बी फ्यूज से कनेक्टेड है ये। उसके बाद टीपीआईसी स्विच, टीपीआईसी स्विच के बाद बी का कॉन्टेक्टर, बी का कॉन्टेक्ट और उसका रिले कैपिटल बी। अब बी में कितने कॉन्टेक्ट है? B1 है और B2 है, एक नॉर्मली क्लोज है, एक नॉर्मली ओपन है। तो इसका हम 2 कॉन्टेक्ट बनाएंगे, इसका 2 कॉन्टेक्ट बनाएंगे। ये है B1 और ये है B2। हमें पता है ये B1 नॉर्मली क्लोज है और B2 नॉर्मली ओपन है। ये नॉर्मली ओपन है। ये बी मोटर का, दूसरे मोटर का ओवरलोड रिले है और उसका कांटेक्ट ये है। ये हमारे पास दूसरा मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, कन्वेयर बेल्ट मोटर है ये, या तो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में ये कंप्रेसर मोटर है। क्लियर? अब हम कंट्रोल सर्किट के मदद से इसको कनेक्ट करेंगे बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले हम आर फेज से, आर फेज हमारा ये है, आर फेज से कनेक्शन ड्रॉ किया हमने। इसमें आर फेज में पहले से फ्यूज है, कंट्रोल सर्किट में एक एक्स्ट्रा फ्यूज लगा दिया। अब इसमें फ्यूज के बाद ये कहां सप्लाई जा रही है? OLR 1 को जा रही है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे? OLR 1 से। ये है OLR 1। OLR 1 से ये जा रही है OLR 2 को। तो हम OLR 2, ये है हमारा OLR 2 रिले है, उसका कांटेक्ट ये है। इसके बाद स्टॉप स्विच को जा रही है, इसके बाद स्टॉप स्विच को जा रही है। तो कहीं पे हमें स्टॉप बनाना पड़ेगा। यहां से हमने लिया और एक काम हम कर सकते हैं, स्टॉप यहां भी बना सकते हैं। स्टॉप हम ये फ्यूज को ऊपर लेके यहां पे हमने बना दिया, सीरीज में ही है तो पहले आगे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया स्टॉप स्विच, सीरीज में स्टॉप स्विच डल गया। अब स्टॉप स्विच के बाद कनेक्शन कहां गया? A1 पुश बटन को। और हमने देखा है कि A1 पुश बटन कहां है? ये सप्लाई हम देखेंगे कहां से कनेक्ट करेंगे। अभी A1 पुश बटन के पैरेलल में है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट A, स्मॉल a, ये है स्मॉल a। तो यहां हमने बना दिया A1 पुश बटन, A पुश बटन, पहले मोटर का पुश बटन हो गया। ये पहले मोटर के पुश बटन के बाद सप्लाई कहां को जाती है? इसके बाद सप्लाई जाती है रिले A को। ये सप्लाई चली गई रिले A को। रिले A से सप्लाई कहां जाती है? न्यूट्रल को जाती है। तो इससे हमने सप्लाई कनेक्ट कर दिया सीधा सीधा न्यूट्रल को। फिर से एक बार देख लेंगे। स्टॉप बटन OLR 1, OLR 2, OLR 2 से सप्लाई जाती है, स्टॉप बटन पहले हो गया A1 को,
मतलब कि ये जो कनेक्शन हमने बनाया, पहले सप्लाई जाएगी पुश बटन, यहां से सप्लाई जाएगी पुश बटन ए के पहले को, दिस इज ओके नाउ। ये जाएगी ए के पुश बटन को, ए के पुश बटन से फिर इसका नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट, ए के पुश बटन से फिर जाएगी किसको, ए के पुश बटन से जाएगी रिले ए को, और रिले ए से जाएगी न्यूट्रल को। अभी ये सही हो गया, ए रिले का सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसके नॉर्मली ओपन कांटेक्ट से, मतलब यहीं से नॉर्मली ओपन कांटेक्ट यही है, दिस इज, यहां से हमें टीडीआर रिले बनाना है। टीडीआर रिले का सप्लाई कहां से जाएगा, यहां से सप्लाई आएगी, ए कांटेक्ट से सप्लाई कहां जाएगी, B1 को जाएगी, यहां से सप्लाई जाएगी सीधा B1 को, B1 को सप्लाई गई, B1 से सप्लाई जाएगी, B1 से सप्लाई जाएगी टीडीआर को। तो यहां हम बना देते हैं टीडीआर, टीडीआर का सिंबल है अपना, ये है टीडीआर। टीडीआर से फिर न्यूट्रल को चली जाएगी, टीडीआर से हम सप्लाई न्यूट्रल को दे देंगे, तो ये सप्लाई जाएगी न्यूट्रल को, टीडीआर से सप्लाई न्यूट्रल का पाथ हमें बनाना पड़ेगा, दिस इज न्यूट्रल का पाथ, दिस इज न्यूट्रल का पाथ, यहां से बना के हमने न्यूट्रल को सप्लाई दे दिया। अब टीडीआर का कांटेक्ट है, टीडीआर का कांटेक्ट है इस तरह से, ये T1, ये T कांटेक्ट है। अब ये T कांटेक्ट किसके पैरेलल में है, T कांटेक्ट है पैरेलल में B2 के पैरेलल में है, तो इसको हम B2 के साथ जोड़ेंगे, B2 के साथ पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। यह है T कांटेक्ट। T कांटेक्ट से सप्लाई किसको गई है, T कांटेक्ट के यहां से निचले वाले छोर से सप्लाई गई है B को, सप्लाई गई है रिले B को, B से सप्लाई गई है न्यूट्रल को, B से सप्लाई गई है न्यूट्रल को। अभी हमने कंट्रोल डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पूरा सर्किट को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये हो गया सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ मोटर विथ टीडीआर का ये डायग्राम हो गया। हमारे पास यदि कंट्रोल सर्किट है तो कोई भी डायग्राम बनाना बिल्कुल ही आसान है। अभी हमने जो 6-7 एग्जाम्पल दिए, इसके हेल्प से आप कोई भी प्रॉब्लम को पहले कंट्रोल डायग्राम ब्रेक डाउन करेंगे, पहले कंट्रोल डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फुल डायग्राम बनाएंगे। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया, ये कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट खत्म हो गया। अब हम पैनल वायरिंग डायग्राम देखेंगे और उसके प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको भी आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।